गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का चैप्टर नंबर 1 बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी रहता है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल के रूप में। तो आज हम लोग पहला यूनिट स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सब चीज़ ठीक है कि नहीं। हाँ, सब चीज़ ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे मैटर, पदार्थ या द्रव्य भी बोलते हैं इसको। कहता है किसे कहेंगे सर? मैटर, पदार्थ या द्रव्य। एनीथिंग दैट occupy a space having mass, having property of inertia and we can feel that is called matter। कहता है क्या? हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, तथा जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। हर वो चीज जिसमें स्थान हो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वस्तु है, एक क्यूब है। अब ये आदमी जहां रखाएगा वहां पर स्थान को घेरेगा। अब स्थान घेरेगा तो इसमें मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो। कहता है हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व का गुण रखता हो। जड़त्व का गुण का मतलब है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता हो, और अगर कोई वस्तु मोशन में हो तो मोशन में ही रहना चाहता हो, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं किया जाता हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरह का बॉडी है। मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में है,
ए बॉडी विराम में है, ए बॉडी रेस्ट में है, और एक बॉडी मोशन कर रहा है, एक बॉडी मोशन कर रहा है, एक बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता हो, अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो मोशन में ही रहना चाहता हो, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा सकता हो। जैसे मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ठोस अवस्था पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक मान लेते हैं क्लास में पढ़ रहे होंगे, अब उसी दौरान आप आराम से पढ़ रहे होंगे और आपके मित्र क्या किए होंगे, पीछे से आपको क्या किए होंगे, पिंच किए होंगे, तो अभी आराम से आप रेस्ट में हैं। जैसे पिंच करेगा तो आप क्या करिएगा, थोड़ा मोड़ा मोशन करिएगा, ए भाई क्या हुआ। तो कहने का मतलब मोशन कब में तुम आया, जब तुम्हारा दोस्त कोई चीज काम कर रहा है, बाहरी फोर्स का काम कर रहा है। और कहता है वी कैन फील दैट, जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों मतलब हो गया सर आँख, नाक, स्किन, जीभ, इस सब के द्वारा हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे मैटर बोलेंगे। तो कोई बोलेगा मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, तो बताना है कि हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में तो जानने करता है तुम लोग, तभी दे देते हैं टेम्पोररी के लिए टेबल, पेन, बुक, एयर, etc कर देना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चल तो आगे देखते हैं हम लोग, कहता है क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग मुख्य रूप से बात किया जाए तो 3 भाग में बांटा जाता है। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस। लेकिन हम लोग को पढ़ना है चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस, द्रव, गैस। और अगर मुख्य रूप से नहीं बोला जाए तो 5 तरह का बोल सकते हैं। एक हो गया प्लाज्मा, और एक हो गया हमारा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो होता है 4th स्टेट होता है ऑफ मैटर का, और ये क्या होता है 5th स्टेट। ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, एब नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं। मतलब जहाँ टेम्परेचर असामान्य हो। जैसे प्लाज्मा अगर खोजना है तो हम लोग को जाना पड़ेगा सन, ये जो सेंटर है न्यूक्लियस है, वहाँ पर काफ़ी हीट होता है, काफ़ी टेम्परेचर होता है। और ये जो होता है जहाँ काफ़ी ठंड होता है। तो हम लोग के सब नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रहा है। हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग यूज करते हैं, जिसे रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उसमें जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसमें हम लोग को पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ऐसे मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से। आइए उससे पहले एक छोटा सी बात जानते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर फोर्स
आणविक बल। आणविक बल होता क्या है सर? तो कहता है वैसा फोर्स, वैसा बल जो दो या दो से अधिक परमाणु या अणुओं को एक साथ जोड़कर रखता है। वैसा फोर्स, वैसा बल जो दो या दो से अधिक एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, आयन को एक साथ जोड़कर रखता हो, उसी को मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं बेटा। आणविक बल कहते हैं जो अणुओं को जोड़ कर रखे, दो या दो से अधिक अणुओं को या एटम को या पार्टिकल को। मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ दो तरह का यूज करेंगे बेटा हम लोग। एक होता है IMFA और एक होता है IMFR, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो अंतर आणविक बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। और दूसरा होता है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, 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 रिपल्सन मतलब अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। अब एक छोटा सा बात हम पूछते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल और अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। पहले एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? हाँ ठीक दिख रहा है सब। अंतर आणविक आकर्षण बल और अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। अगर मान लेते हैं बेटा मेरे पास सपोज दैट IMF मतलब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो हमारा मान लेते हैं कि मेरे पास पार्टिकल बहुत दूर दूर रखी है। सपोज डेट हम सबको दूर दूर रखे हुए हैं, लेकिन हम बेटा अट्रैक्शन बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बढ़ा दिया। तो जल्दी बताओ, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बढ़ावेंगे, अंतर आणविक बल को बढ़ावेंगे, तो हमारा जो पार्टिकल है बेटा, हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो कण है, एक कण क्या होंगे आकर्षण बल बढ़ाने से? क्या ये पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे कि ये पार्टिकल और सब पास पास हो जाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सर ऑब्वियसली सर ये पार्टिकल सब क्या हो जाएंगे सर? बहुत ही करीब करीब आ जाएंगे। मतलब जो अभी इनका गैपिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, अगर ये बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इनके बीच का गैपिंग, इनके बीच का अंतर आणविक डिस्टेंस, दूरी, गैपिंग मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर ए फोर्स को अगर कम कर दें और ए फोर्स को अगर बढ़ा देंगे फिर से, तो बताओ ये पार्टिकल फिर से क्या हो जाएगा? फिर से पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि हमारा जो ठोस होते हैं बेटा, उस ठोस में हमारा अंतर आणविक आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। काफ़ी अधिक होने के कारण इनके जो पार्टिकल हैं, इनके जो एटम हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो आयंस हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, काफ़ी नियर हो जाते हैं, काफ़ी करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक नोट बतावेंगे बेटा कि हमारा IMFA मच ग्रेटर हो, ग्रेटर नहीं मच ग्रेटर हो, बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो, किस से? IMFR से। तो बोलेंगे यहाँ पर हमारा पदार्थ
का कौन सा अवस्था एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के कारण उनके पार्टिकल काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, काफ़ी करीब हो जाते हैं, तो ये जो अवस्था हो जाएंगे बेटा हमारा सॉलिड करेगा। अगर देखेंगे बेटा कि IMFA हमारा ग्रेटर हो IMFR से, तो खाली ग्रेटर हो, तो वो पदार्थ का कौन सा अवस्था एग्जिस्ट करेगा, तो वो पदार्थ का लिक्विड अवस्था एग्जिस्ट करेगा। अगर IMFA अभी ना मच ग्रेटर हो ना ग्रेटर हो, बल्कि लेस देन हो, छोटा हो जाता हो, एक फोर्स बढ़ जाता हो और एक फोर्स घट जाता हो, मतलब एक बड़ा हो जाता हो और अब एक छोटा हो जाता हो, तो यहाँ पर जो बेटा पदार्थ का जो अवस्था होगा हमारा, पदार्थ का जो अवस्था होगा हमारा क्या होगा, गैस। जैसे हम लोग धूप अगरबत्ती चाहे परफ्यूम मारते होंगे तो देखते होंगे कि उनके कण में रूम में तो मतलब कि अगर मानते हैं कि स्मेल देवे करता है, धमक देवे करता है, लेकिन देखते हैं रूम के बाहर भी उनके कण धमक देने लगता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनका रिपल्सन फोर्स काफ़ी अधिक होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, ये फोर्स बहुत वीक हो जाता है और एक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस कारण एक पार्टिकल इनके पार्टिकल बोले तो गैस का पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, काफ़ी गैपिंग होने लगता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब थोड़ा माना हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस, कुछ पॉइंट है, कुछ बातें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉलिड, यहाँ पर लिख देते हैं लिक्विड और यहाँ पर लिख देते हैं गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल होते हैं बेटा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठोस में हमारे जो अवयवी कण होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, काफी करीब करीब हो जाते हैं, काफी पास पास हो जाते हैं। लिक्विड में क्या होता है बेटा, इनके कण थोड़ा इनके तुलना में दूरी हो जाता है, लेकिन गैस में तो देख रहे हैं बेटा कि इनका जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम आज से याद रखना बेटा, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब होता है बेटा अवयवी कण होता है, अवयवी कण, अवयवी कण होता है। अवयवी कण कहने का मतलब इसमें आपका पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा, या तो आइटम पार्टिसिपेट करेगा बेटा, या तो मॉलिक्यूल्स करेगा, या तो आयंस करेगा। तो जहां अगर ये वर्ड लिखा रहा है बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण, तो यहाँ परमाणु भी संभावना बन सकता है, अणु भी संभावना बन सकता है और आयन भी संभावना बन सकता है। ठीक है, तो कहता है ठोस में पार्टिकल काफी करीब करीब है सर, इसमें थोड़ा दूर दूर हो रहा है सर, इसमें और दूर देख रहे हैं सर, ऐसा क्या कारण हो गया सर? तो ऐसा इसलिए हो गया बेटा कि इसमें हमारा IMFA जो है बहुत ज़्यादा होता है, किसके तुलना में? IMFR अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल से बहुत ग्रेटर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक फोर्स इसमें स्ट्रॉन्ग होता है इसके तुलना में, जिसके कारण कण हमारा काफ़ी क्लोज हो जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं सर, इसमें जो हमारा IMF है सर, वो क्या होता है सर? ग्रेटर होता है सर, किससे सर? IMFR से।
और इसमें क्या होता है सर, इसमें IMFA जो होता है छोटा हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारा अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल किसके से भाई, तो प्रतिकर्षण बल से। मतलब अब यहाँ पर हम ग्रेटर नहीं सर, मच ग्रेटर नहीं सर, बल्कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस सर। IMFR जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और ये बेचारा छोटा हो जाएगा, जिसके कारण पार्टिकल जो होते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं गैस में। आइए अब सवाल यहाँ से पैदा होता है, पहला सवाल कि पहला पॉइंट अगर तुमसे पूछे इंटरमॉलिक्यूलर गैप, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, इंटरमॉलिक्यूलर गैप अंतर आणविक दूरी, कह रहा है बेटा कि इसमें ठोस में अंतर आणविक दूरी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो दूरी है, डिस्टेंस है, गैपिंग है, क्या ठोस में बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा। तो बताओ ठोस में कभी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण फोर्स बहुत ही ज्यादा है। तो आकर्षण फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल का गैपिंग बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, बोले तो नेग्लेजिबल होगा, बहुत ही कम। तो यहाँ पर बताओ मैक्सिमम बोला जाए कि मिनिमम बोला जाए, तो सर यहाँ पर मिनिमम बोलेंगे सर, मिनिमम बोले तो न्यूनतम बोलेंगे सर। लेकिन अगर बात करते हैं गैस में सर, तो गैस में क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमम बोलेंगे। इसमें अंतर आणविक दूरी कम होगा सर, न्यूनतम होगा सर। इसमें अंतर आणविक दूरी जो होगा सर, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है। तो रिपल्सन फोर्स बढ़ने के कारण हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अब कोई बोलेगा बेटा कि लिक्विड में क्या होगा सर, चलिए समझ गए सर, अंतर आणविक दूरी ठोस में मिनिमम और गैस में मैक्सिमम हो जाएगा सर जी। लेकिन सर लिक्विड में क्या होगा सर जी, तो लिक्विड में बताएंगे बेटा, लिक्विड में बताएंगे मोर देन सॉलिड। मोर देन सॉलिड मतलब बेटा ठोस से अधिक होगा, जो पार्टिकल का, जो अणु का, जो एटम का जो गैपिंग होगा वो ठोस से सर थोड़ा मना ज्यादा होगा। अगर कोई बोले बेटा कि बताओ ठोस का डेंसिटी क्या होगा सर, डेंसिटी बोले तो घनत्व क्या होगा सर, तो बताना है डेंसिटी बराबर आप लोग पढ़े होंगे मास बटा वॉल्यूम, जिसमें मास ज्यादा होगा। मास कब ज्यादा होगा, तो जब पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगा। तो बताओ पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन मतलब सबको जोड़ के रखेगा, जितना जोड़ के रखेगा उतना ज्यादा पार्टिकल होगा, और जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, घनत्व होगा, डेंसिटी होगा। तो बताओ ठोस का पूछेगा कि क्या होता है डेंसिटी, मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, तो बताओ हमेशा बताना ठोस का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। लेकिन गैस का पूछेगा तो हम लोग बताएंगे मिनिमम बताएंगे छोटू। लेकिन बोलेगा सर लिक्विड का क्या होगा, तब बोलेंगे ठोस से कम होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, ठोस से कम होगा, ठोस से कम। अगर कोई पूछे बेटा इनका शेप, या पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, आयतन की बात कर लेते हैं, इनका आयतन क्या होगा सर, तो ठोस का आयतन जो होता है बेटा वो डिफिनिट होता है बेटा। डिफिनिट बोले तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, जबकि गैस का जो होता है बेटा वो इनडिफिनिट होता है। अनिश्चित होता है। लेकिन बोलेगा कि सर लिक्विड का क्या होगा सर, तो लिक्विड का भी बताना है डिफिनिट होगा सर। जैसे तुम्हें सिंपल सी बात बताओ, आयतन क्या होता है, आयतन कहते हैं जो वस्तु जितना स्थान घेरे, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चा ये इतना स्थान घेर रहा है, तो इसके लिए आयतन कहलाएगा। अब इसको हम दबावेंगे तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, सॉलिड है, क्या आयतन बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है।
अट्रैक्शन फोर्स होने का इनके जो पार्टिकल, इनसे जो पार्टिकल एयर मार्कर जो बना होगा, छोटे छोटे प्लास्टिक से छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, उनके बीच में क्या है, काफ़ी कम गैपिंग है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो जो इसको कितनों हम दबा दें, कितनों ताकत लगा दें, ये बढ़ने वाला नहीं है। इनका आयतन क्या है, निश्चित है। उसी प्रकार से अगर लिक्विड की बात किया जाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लेते हैं हम दूध लाने गए, 1 लीटर दूध लाने गए, सपोज डेट जहाँ से दूध लावे, कामधेनु डेयरी फार्म जहाँ से लावे, 1 लीटर हमने दूध लाया। अब उस 1 लीटर दूध को हम मान लेते सपोज डेट तुम प्लास्टिक में, प्लास्टिक आजकल सुधा वाला प्लास्टिक में आता है, तो उसमें लिखा रहता है 1 लीटर लिखा रहता है। अब तुम उसको घर में ला करके उस प्लास्टिक मेला को अगर आपने डाल दिया, तसला में डाल दिया या लोटा में डाल दिया, तो क्या वो जो होगा हमारा 1 लीटर जो दूध होगा, क्या वो बदल जाएगा, कितना 900 ml में बदल जाएगा, 800 ml बदल जाएगा, क्या 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, क्या 1 लीटर से कम हो जाएगा? नहीं, पहले भी 1 लीटर और बाद में भी क्या होगा, 1 लीटर। इस बात को दिमाग में रखना। मान लेते हैं तू दूध लाने गया, डोलची में दूध लाने गया, मम्मी आई तसला में उछल दी, तो डोलची में दूध 1 लीटर था और जो मम्मी तसला में उछल दी क्या होगा, वो क्या हो गया, आधा लीटर हो गया? नहीं, पहले भी 1 लीटर और बाद में भी 1 लीटर, मतलब डिफिनिट हो गया। अगर शेप की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, आकृति की बात, तो हमारा सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है और हमारा गैस का जो होता है इनडिफिनिट होता है। और लिक्विड का क्या होगा सर, तो लिक्विड का इनडिफिनिट होता है, इनका अनिश्चित होता है। क्यों सर? तो देखिए आपने क्या बोला, आपने एक दूध लाने गए, 1 लीटर दूध लाने गए डोलची लेकर के, तो मान लेते हैं उसमें दूध वाले ने डोलची में दूध दिया होगा, तो वो जो शेप बनाया होगा डोलची का दूध, जो दूध बनाया होगा शेप, वो डोलची का बनाया होगा। अब उसको आप घर में ला करके मान लेते हैं तसला में डाल दिए, तो तसला में डाल दिए तो दूध किसका शेप बना देगा, तसला का बना देगा। अगर मान लेते कोई लोटा में दूध उछल दिया तो लोटा का शेप बना देगा। अगर कोई बाल्टी में उछल दिया तो बाल्टी का शेप। तो क्या देख रहे हैं, अलग अलग कंटेनर में उसका अलग अलग शेप बन रहा है, तो वो डिफरेंट नहीं, अलग अलग। अलग अलग का मतलब होता है इनडिफिनिट, अनिश्चित होता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना शेप इनका क्या होगा, ठोस का निश्चित, लिक्विड का अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित। क्लियर? अब बोलेगा इनका एमपी और बीपी क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर डाल देते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बोले तो गलनांक और क्वथनांक। तो ठोस का गलनांक या क्वथनांक क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड गैस का क्या होता है, मिनिमम होता है। और बोलेगा लिक्विड का क्या होगा, तब बोलना क्या होगा, इससे कम होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बोलो यस या नो। तो इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और ईमानदारी से नोट्स लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। आज के बच्चे को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और हम समझाते भी ज़्यादा नहीं है, तुमको पता है। बस अपना जो काम है वो करते रहते हैं, कुछ आप साथ दीजिए, कुछ हम साथ देते हैं, ठीक है। बाय, गुड नाइट।